हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड डूइंग प्रैक्टिस मोर एंड मोर. So students, today we continue from question number 16 of exercise 5.1, that is determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Okay, क्वेश्चन को पहले आप समझेंगे, देन स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन हमने समझा क्या कि उसने कहा है कि डिटरमाइन द एपी, आपको एपी बतानी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है, यानी कि A3 16 है. और एंड सेवेंथ टर्म, जो सेवेंथ टर्म है वो कितनी है? एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी A5 + 12 है. ठीक है, आपको ये दिया हुआ है. आपने यहाँ से एपी बतानी है. कैसे? तो A3 अपना कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा A+n-1 होता है ना, तो 2D. तो ये आ गई 16. ठीक है. A7 यहाँ पे हम लिख लेते हैं A+2D = 16. ये आ गया हमारे पास यहाँ पे. अब देखिए A7 कितना होगा, डायरेक्ट लिखो A+7-1 60 = A5 कितना होता है? A+4D + 12. ठीक है, इसको ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं हम. A+6D - A-4D. ठीक है, दोनों प्लस थे ना, इधर आकर माइनस हो गए, तो = 12. ठीक है बेटे. देन क्या हो गया? ये A कैंसिल हो गया, 6D - 4D हमारे पास आ गया 2D. यहाँ से आ गया 12, तो D हमारे पास कितना आ गया? 12/2 = 6. D = 6 आपके पास आ गया है. पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. ठीक है, पुट D = 6 इन इक्वेशन 1. ये हमारे पास जो है. ठीक है, तो A+2D = 16. A+2 × 6 = 16. A+12 = 16. A अब क्या होगा? 16 प्लस का 12 माइनस 12, तो A आ गया 4. अब हमारे पास A भी आ गया, हमारे पास D भी आ गया, तो हम एक बना सकते हैं जो AP है. क्या बन जाएगी? A है 4, है ना. A1 अपने पास है 4, तो A2 कितना होगा? A2 कितना होगा बेटा? कैसे होता है? A+D, यानी कि 4 + 6 कितना आ गया? 10. A3 कैसे आएगा? A3 क्या होता है? A+2D, तो 4 + 2 × 6 यानी 4 + 12 यानी 16. ठीक है. A4 कैसे आएगा? A+3D, यानी 4 + 3 × 6 = 4 + 18 यानी 22. तो हमारे पास क्या आ गई है? AP रिक्वायर्ड AP is 4, 10, 16, 28, so on. 22 है ये, है ना. 18 + 4 22, तो ये 22. अब यहाँ पे मैं मतलब लिखते लिखते मैं प्लस कर रही थी. 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22. ठीक है, तो यहाँ से ये मिस्टेक पकड़ में आ गई. सो लेट वी डू क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 up to 253. तो हेयर अब हमारे पास A क्या है? इसमें A हमारे पास है 3 और D क्या है? A2 - A1 यानी 8 - 3 हमारे पास आ गया 5. D हमारे पास 5 है. ओके, लेकिन ना हमें क्या करना है? यहाँ से 20th टर्म फाइंड करनी है. तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लास्ट की 1-2 टर्म्स फाइंड कर लेते हैं. हमें पता है ना D5 है, तो इधर से करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा हमें ना. 253 में से 5 गए 248 और फिर 5 गए 243, क्योंकि इंक्रीजिंग इधर से है ना, तो 243 + 5 48 आ गया. 48 + 5 253. अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी है? 820 फ्रॉम लास्ट, है ना. वी हैव टू फाइंड 820 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. वी हैव टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट. ठीक है, तो अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं. हम क्या करते हैं? रिवर्स द AP, हम रिवर्स कर देते हैं. तो अभी 253 जो लास्ट टर्म थी वो A बन गई है, सेकंड वाली जो थी वो
ऐसे सेकंड बन गई, जो थर्ड लास्ट थी वो थर्ड आ गई, और ये जो थी यहाँ से ये ऐसे रिवर्स हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ए आ गया है 253, डी क्या आएगा A2 माइनस A1, मतलब 248 माइनस 253 यानी कि -5। डी अब हमारे पास -5 आ गया, पहले हमारे पास +5 था डी, है ना, अब -5 आ गया है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, ए एन। वी नो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें A20 फाइंड करना है, तो एन हमें पता है 20, ए हमारे पास है 253, एन है 20 और डी हमारे पास है -5। सब कुछ है हमारे पास, बस वैल्यूज पुट करनी है। सो 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 5, 253 माइनस 19 5 जा 95, माइनस कर देंगे 158 आ गया आपके पास। ठीक है, तो A20 जो है वो आ गई 158। सो 158 इज 20th टर्म ऑफ गिवन AP फ्रॉम लास्ट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 18। So question is the sum of the fourth and eighth term of an AP is 24। मतलब फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है वो है 24। ठीक है, तो एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। आपको पहली 3 टर्म्स बतानी है। द सम ऑफ फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हमने, इज 24। और दूसरे में क्या कहा है आपको कि सम ऑफ सिक्स्थ टर्म्स प्लस 10th टर्म इज 44। आपको इन दोनों से आपको ए और डी फाइंड करना है, फिर आपको एपी बनानी है। तो अभी हम करते हैं। A4 कितना हो जाएगा, A प्लस 3D, A8 कितना हो जाएगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2A प्लस 3 7 10D इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये हो गया इतना। आगे करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस 5D, क्योंकि 6 है ना, तो 6 माइनस 1 5D आ गया। ठीक है, और यहाँ पे A प्लस 9D, 10 माइनस 1 9, और ये आ गया 44। तो ये कितना आ गया, 2A प्लस 5 और 9 14D इज इक्वल टू 44। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। थोड़ा सा इसने आपको ये सम देके थोड़ा सा सबको और एक्सपेंड कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाकी सम वही है जैसे हमने पहले भी किए हैं। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि ये 2A है ये भी 2 है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई वगैरह किसी से भी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, बस यही करेंगे हम। तो इक्वेशन 2 इज 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। ये आ गया 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, 4D, और ये कितना आ गया आपके पास, 20। तो D कितना आ गया बेटे, 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 आ गया है आपके पास D। हमने D फाइंड कर लिया। तो नाउ पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, that is 2A plus 10D is equal to 24. 2A plus 10 into 5 is equal to 24. 2A plus 50 is equal to 24. तो अब क्या हो जाएगा, 24 माइनस 50, 50 को ट्रांसपोज कर दिया है, तो 2A is equal to माइनस 26। A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा -13। ठीक है, अब आपके पास A1 आ गई है। A1 है -13। A2 कितनी होगी भैया, A1 प्लस D, यानी कि -13 प्लस 5 कितनी आ गई, -8। A3 भी फाइंड करो, 3 टर्म्स कही हैं उन्होंने,
तो हम उतनी फाइंड करेंगे। तो ये है -8 + 5, ठीक है, -3। तो हमारे पास आ गई है ना फर्स्ट 3 टर्म ऑफ रिक्वायर्ड APR -13, -8, -3 and so on. This is the answer. So please students like, share and subscribe this videos. So ये जो videos हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएँ और वो benefit ले सकें. Thank you. Have a nice day.